देखिए राजीव जी, अभी प्रशांत जी ने एक बात कही थी जो कि और बहुत सही बात कही थी कि मोदी जी ने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मतलब जहां तक वो पिछले जो प्रधानमंत्री लेके देश को आए थे और उसके बाद उनको एक मौका मिला था। लेकिन देखिए इसका भी एक कारण है, क्योंकि मोदी जी के संदर्भ में मुझे देखिए वही बात याद आती है कि हमने सबने पढ़ी है राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। तो मुझे लगता है मोदी विक्रमादित्य हैं और उनकी पीठ पे जो है संघ का रूपी बेताल बैठा हुआ है और वही उनको लगातार कोच रहा है, कोख रहा है, सवाल पूछ रहा है कि तुम कब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ोगे, कब हिंदू राष्ट्र की स्थापना की तरफ बढ़ोगे। और लगातार देखिए मोदी जी जो है, जो शुरुआत आपने देखे थे उनके एक दो, और पहला जो तो था कि कुछ जो है वो जो है कि पब्लिक गुड की बात करते थे और उन्होंने कुछ स्टेप उठाए थे। लग रहा था कि हाँ एक, और भारत की इकोनॉमिक जो स्थिति थी वो भी थोड़ी बेहतर होने की तरफ बढ़ रही थी 14 से 16 के बीच में। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है, लगातार वही हिंदू राष्ट्र का नागपुर से जो आदेश आता है लगातार। और देखिए मोदी जी भी क्या है, आप अगर देखिए पिछले प्रधानमंत्रियों से अगर आप तुलना करिए, मोदी जी क्या है। मोदी जी एक प्रचारक रहे हैं। मोदी जी बिना चुनाव लड़े सीधे मुख्यमंत्री के बने एक प्रचारक से जो है वो और उसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री बने वो वहां से मुख्यमंत्री से। डिग्री का आपको पता है कि उनकी डिग्री किस तरह की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या फर्जीवाड़ा हुआ था। और जो है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसका। तो मोदी जो है एक जो है स्क्रू है नागपुर की तरफ से जो है, जिसको वो नागपुर टाइट करता रहता है। और मोदी जी एक पब्लिक फेस है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनको अच्छी बातें कहनी होती है, करनी होती है। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जिस तरह से, सबसे बड़ा प्रमाण है कि वही प्रधानमंत्री जिस तरह से जाके जो गुजरात में जो है चरखा काटते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, और वही जो है उनके जो है फॉलोवर्स, उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से हैं जो है कि, और जो है कि गोडसे को जो स्थापित करने की कोशिश हो रही है, गोडसे की जय में नारे लग रहे हैं और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। यहां तक कि आप देखिए धर्म संसद हो रही है, जिसमें जो है महात्मा गांधी को बलात्कारी तक कहा जाता है उत्तराखंड में, और जो है कि मोदी जी चुप बैठे होते हैं। तो ये देखिए सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र है जहां पे वामपंथ के खिलाफत, ये बहुत क्लियर था आजादी से पहले से। आरएसएस जब बना था तो उसके दुश्मन थे, उसके दुश्मन थे, वामपंथ उसका दुश्मन था। धीरे धीरे उनको जो है, जो वामपंथ बचा कुचा उसको उन्होंने आने के बाद जो है अर्बन नक्सलाइट के रूप में जो है करके, और उसको सीधे सीधे यूएपीए के तहत जो है सबको जो है धीरे धीरे जी है अंदर करना शुरू कर दिया, उनको बदनाम करना शुरू कर दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग करके नाम से बदनाम करना शुरू कर दिया। उनका टारगेट है, फिर अल्पसंख्यक टारगेट है, प्रमाण है। क्रिश्चियन थी भी थे, क्रिश्चियन शुरुआत हुई थी, हमने देखा था उड़ीसा में जिस तरह से मुसलमान है, फिर ये है क्रिश्चियन होंगे और सिख होंगे, ये तमाम जो है, और दलित होंगे, साथ साथ दलित भी है उनके तरफ। ये पूरा पूरा उनका खाता बना हुआ है, जिसे मुझे लगता है मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो अब सीधे सीधे वो उस एजेंडे को आगे नहीं ले जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट उनका है। इसीलिए ये हाल हुआ है कि जो एक उम्मीद जगाई थी मोदी जी ने पहले 2 साल में, और जिस तरह से जीडीपी बढ़ी भी थी हिंदुस्तान की, और लेकिन अब धीरे धीरे क्षण जो शुरू हो गया वो इसी वजह से शुरू हुआ कि रास्ता भटक गए, या कहिए कि जो है कि वो रास्ता उनको चलना ही नहीं था, वो तो सिर्फ उसमें जो है टहल रहे थे। और आज जिस तरह से पब्लिक सेक्टर पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, वो साफ इसका प्रमाण है। और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जा रहा है, संविधान को जिस तरह से कमजोर किया जाए, ये सब उसी, मुझे लगता है राजीव जी ये सब वही योजना है, जो डिजाइन है उसी का हिस्सा है। और ये देखिए कर्नाटक में जिस तरह से कहा जाता है आज नहीं तो 100 साल बाद हिंदू संविधान बनेगा, ये संविधान खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। जिस तरह से झंडा फहराया जाता है कर्नाटका में, जो है कि भगवा झंडा फहरा जाता है जो है राष्ट्रीय ध्वज को उतार के, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसे क्या प्रधानमंत्री कुछ बोले? ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए थी, क्या हुई? तो मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि मोदी जी जो है वो सिर्फ जो है वो उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि धीरे धीरे जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली थी वो लगातार खत्म होती जा रही है। उनका अब उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। टाइम मैगजीन के कवर पे जो है वो जहां टॉप पे रहते थे, आज टाइम कवर ने उनको अपनी जगह से हटा दिया है। पूरे की 100 जो पर्सनैलिटीज है उनमें से भी उनको हटा दिया गया है। तो धीरे धीरे वो एक एक नीचे की तरफ जा रहे हैं।
इसका काउंटर किया जा रहा है किस तरह से जो है नारे पेश करके, झूठे तर्क पेश करके और झूठे आंकड़े पेश करके किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से देखिए जो नुकसान हुआ है इस सबके, ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में, वो जो है एक जो है हिंसा का जो माहौल पैदा हो गया है। आप जरा सच्चे मन से सोचिए, कोई भी, मैं कहता हूं किसी व्यक्ति को भी, कोई भी इस देश के नागरिक को 2014 के पहले का समय देख लीजिए, भले ही कितनी भी कमियां रही हो हमारी, लेकिन कम से कम हमारे समाज में इस तरह का जो है कि एक बंटवारा नहीं था, हमारे समाज में घृणा और की भावना नहीं थी, एक समुदाय विशेष के प्रति हमारा नजरिया एक तरफा नहीं हो गया था। इतना एक तरफा हो गया कि आज जब जो युवती, जो मुस्लिम युवती जाके जो है बॉक्सिंग की चैंपियन बनती है, गोल्ड मेडल लाती है, उसके प्रति जो है कि हमारा नजरिया क्या है, ये सबसे बड़ा जो है कि इशारा करता है, सबसे बड़ा साक्ष्य है कि किस तरह से हमारे दिमागों में जहर घोल दिया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा ये जो है कि मोदी सरकार के शासनकाल की है, और ये उसी डिजाइन का हिस्सा है जिसके तहत हिंदू राष्ट्र की इनको स्थापना करनी है। तो जहां तक आपने सवाल किया कि देखिए इकोनॉमिक जहां तक सवाल है छुपाते हैं, तो क्या हुआ आज जो है हम हर भारतीय जो है वो उसके ऊपर 32,000 का कर्ज हो गया है। जिस तरह का हमारा जो है विदेशी कर्ज हमारे ऊपर, जो पूरा का पूरा कर्ज जो आ गया विदेशी स्वदेशी सारा, वो जो है 85% ऑफ द जीडीपी जो है हमारी अर्थव्यवस्था कर्ज की व्यवस्था है। 32,000 रुपए हर भारतीय नागरिक जो है कर्जदार है इस समय, और मोदी सरकार के पिछले 7 साल में जो है 6,000 रुपए जो है वो लगातार बढ़े हैं कर्ज के जो है हर व्यक्ति के ऊपर। तो ये हाल देश की अर्थव्यवस्था का हो रहा है, देश के सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। विदेश नीति की बात मैंने आपसे पहले कही, जो हालात है वो राजेश बादल जी ने भी और बातें उसके बारे में बताई, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये सारी चीजें क्लियर है। लेकिन चीजें वही है, मुझे लगता है कि भविष्य अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि काफी कुछ जो है कि हमें सोचना होगा और काफी कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम अपने जो हम हमारा देश जो है वो एक सबसे बड़ा जो है वो एक लोकतंत्र है, उसके लिए जाना जाता है, और जनता सर्वोपरि है, और जनता हर समय जो है कि वो कोई भी जिस तरह का अगर वहां पे चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाएं हो उनका नुकसान हो रहा हो, उसको जो है जनता अपनी तरह से जवाब देती है। तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है, मुझे लगता है वो समय आ गया है। क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो ही रही है, हमारा सामाजिक ताना बाना बढ़ रहा है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म होती चली जा रही है, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं खत्म होती चली जा रही है, फिर बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ जो है कि एक राम नाम ही हम जपते रहेंगे, सिर्फ वही बचेगा क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जो हमें सोचना होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर है। और मोदी साल के जो बचे, अगर मान लीजिए हम मानते ही 2024 तक वो शासन करेंगे, उसके बाद हालांकि एक नई अभी संहिता आ गई है कि 70 साल की सीमा रखी जा रही है। आज ही की खबर थी कि भाजपा में जो है अब ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के 70 साल के ऊपर वाले को टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या मोदी जी का नंबर कटने जा रहा है क्या? ये भी सवाल है। तो अगर ये है तो मानते हैं कि 2000 ये इनका आखिरी पारी है, तो कम से कम अब जो 2 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, मोदी जी उसको जो है इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, और इस देश के उस ताने बाने को जो उन्हें विरासत में मिला था, जिसको उन्होंने छिन्न भिन्न करने की कोशिश करी है, कम से कम उसको फिर से रिस्टोर करके एक अपना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है इतिहास में एक अच्छा नाम जो है वो लिखवा सके तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल पीयूष पंत जी, बहुत सारी बातें बहुत साफ